गर्द उड़ाते सुनसाने रास्तों पर जैसे वक्त ठहर गया हो। धूप तेज है मगर एक बूढ़ा शख्स धीरे धीरे चल रहा है। उसकी चाल में वक्त की थकन है। पैर में पुरानी बोसीदा चप्पलें, चेहरे पर झरियां और आंखों में न खत्म होने वाला दर्द। कांधे पर एक मटियाला थैला है और साथ एक बंदर बंधा है, लेकिन ये बंदर कोई आम जानवर नहीं। इसकी आंखों में अजीब सी समझदारी और मोहब्बत है। लोग उसे डोंगाई बाबा कहते हैं और बंदर का नाम है कालू। बाबा बस्तियों बस्तियों फिरता है, बच्चों को हंसाता है, बुजुर्गों को किस्से सुनाता है और अपने बंदर कालू के साथ खेल तमाशे करता है। बस्तियों के लिए वो एक तमाशागिर है, लेकिन हकीकत में वो एक टूटा हुआ दिल, एक जख्मी रूह और एक खामोश तारीख है। बस्ती वाले जब भी उसे देखते हैं तो चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू छुपे हैं। बाबा ने जिंदगी में बेशुमार दुख देखे। वो पैदाइशी यतीम था। माँ का चेहरा भी उसे याद नहीं और बाप की सिर्फ कब्र देखी थी। बचपन में लोगों की ठोकरें खाता, कभी रोटी के लिए रोता, कभी मार खाता। एक दिन शहर के एक सर्कस वाले ने उसे देखा और अपने साथ ले गया। वहीं से उसकी सर्कस की जिंदगी शुरू हुई। झाड़ू, सफाई, फिर कलाबाजियां, फिर तमाशे। लोगों की तालियों पर जीता था, मगर जब बुढ़ापा आया, जिस्म थक गया तो सर्कस ने निकाल दिया। बाबा ने उस दिन के बाद फैसला किया कि वो अब किसी के सहारे नहीं जिएगा। इसी सर्कस में उसकी मुलाकात कालू से हुई थी। कालू तब एक छोटा सा बच्चा बंदर था, मगर निहायत चालाक और ज़हीन। बाबा ने उसे अपने साथ पालना शुरू किया। दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई, जैसे दो अजनबी जख्मी एक दूसरे की पनाह बन गए हों। बाबा कहता, कालू, तू सिर्फ बंदर नहीं, मेरा बेटा है। कई साल यूं ही गुजरते गए। एक दिन वो एक बस्ती पहुंचा जिसका नाम था चक सरफराज। छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, खेत, बैल और सादा दिल लोग। बाबा ने गांव के चौक में पहली बार तमाशा किया। कालू ने बांस पर चढ़कर ऐसी कलाबाजियां दिखाएं कि बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। फिर वो बच्चों के बीच में जा बैठा, किसी के सर पर टोपी रख दी, किसी की नाक खींच ली और फिर सबको सलाम करके बांस से नीचे आ गया। गांव के बुजुर्ग चौधरी सरफराज हैरत से बोले, ये बंदर तो लगता है इंसानों से ज्यादा समझदार है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा बेटा है चौधरी साहब, मेरे दिल की जबान समझता है। वक्त गुजरता गया। बाबा और कालो अब बस्ती में जाने पहचाने चेहरे बन गए। बच्चे स्कूल से आते ही बाबा के पास दौड़ते। कालो उनके साथ खेलता, उन्हें इशारों में दुआएं देता। खवातीन बाबा को खाना दे जाती, बुजुर्ग किस्से सुनने आते। बाबा ने बस्ती को अपनाया और बस्ती ने उसे अपना लिया। मगर जिंदगी तो वही है जो एक लम्हे में पलट जाए। एक दिन सख्त गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था। बाबा और कालो तमाशे के बाद वापस आ रहे थे। बाबा ने अचानक अपना सीना पकड़ा। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कालो हड़बड़ा गया। उसने बाबा का चेहरा सहलाया, गाल थपथपाए, लेकिन बाबा बेहोश था। कालो ने बेचैन होकर बाबा का थैला खोला, उसमें से सुर्ख रंग का कपड़ा निकाला और दीवानावार बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। चौक में पहुंचकर कालो ने वो कपड़ा जोर जोर से हिलाया, जमीन पर लेटा, सीने पर हाथ मारा, मुंह से आवाजें निकाली। गांव वाले हैरान होकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक बच्चे ने पहचान लिया, ये डुंगी बाबा का कपड़ा है। फिर कोई दौड़कर चौधरी सरफराज को बुलाया और कुछ ही देर में पूरा गांव कालो के पीछे भाग रहा था। कालो आगे आगे और लोग पीछे पीछे। जब वो खेतों के पास पहुंचे तो देखा बाबा जमीन पर नीम मुर्दा पड़ा है, चेहरा पीला, लब खुश्क। नईम मोटरसाइकिल वाला फौरन अपनी बाइक लाया। बाबा को उस पर लादा गया और अस्पताल की तरफ रवानगी हुई। कालो किसी सूरत जुदा न हुआ, वो भी बाइक पर चिपक कर बैठ गया। अस्पताल में दाखिल होते ही डॉक्टर ने तिब्बी मुआयना किया और सर हिलाकर कहा, अगर ये बंदर इसे वक्त पर ना लाता तो ये बचते नहीं।
नर्सों ने कालू को प्यार से देखा। कोई केला दे रहा था, कोई पानी, मगर वो कुछ नहीं खाता। 3 दिन तक वो अस्पताल के दरवाजे के बाहर बैठा रहा, खामोश, साकित, लेकिन आंखों में दुआएं। सब कह रहे थे, ये बंदर नहीं, कोई मसीहा है। चौथे दिन बाबा को होश आया। उसकी आंखें नम थी और लब पर पहला लफ्ज था, कालू। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, तुम्हारा कालो 3 दिन से तुम्हारी जान के लिए तड़प रहा है। कालू वार्ड में लाया गया। वो दौड़कर बाबा के सीने पर चढ़ गया, उसके चेहरे को छुआ और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू एक बंदर के न थे, ये एक बेटे के आंसू थे। 1 हफ्ते बाद जब बाबा अस्पताल से निकला तो पूरा गांव इस्तकबाल के लिए तैयार था। बच्चों ने फूल बरसाए, ढोल बजाए गए। चौधरी सरफराज ने ऐलान किया, आज से ये बंदर हमारे गांव का हीरो है। बाबा ने तमाशे छोड़ दिए। वो स्कूल गया, बच्चों को सबक देने लगा, अखलाक, वफादारी, एहसास और मोहब्बत। कालू उसका साया बनकर साथ रहता। कभी किसी बीमार के पास जा बैठता, कभी किसी रोते बच्चे को चुप करवाता। वक्त के साथ बाबा कमजोर होता गया, लेकिन दिल से मुतमईन। वो अक्सर कालू को गोद में लेकर कहता, ऐ रब, हर इंसान को ऐसा वफादार दोस्त अता कर जैसा तूने मुझे दिया। एक दिन बाबा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। कालू उसके पहलू में बैठा रहा, साकित, खामोश, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें नम हो गईं। गांव वालों ने बाबा की मैयत के साथ कालू को भी कंधे पर बिठाया। उस दिन गांव ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक एहसास को दफनाया। कालो कई दिन तक बाबा की कब्र पर बैठा रहा, खाया नहीं, पिया नहीं, और एक रात वहीं खामोशी से लेटा और नींद में चला गया, शायद बाबा के पास। बाबा की मौत के बाद पूरे गांव पर एक अजीब सी उदासी छा गई थी, जैसे किसी ने एक चिराग गुल कर दिया हो। बच्चे जो हर रोज बाबा के तमाशे के मुंतजिर होते थे, अब चुपचाप बैठते, कालू को बाबा की कब्र पर जाता देखते और फिर नम आंखों से वापस आ जाते। स्कूल में उस्ताद बशीर ने बच्चों से कहा, डूंगी बाबा सिर्फ तमाशागिर नहीं था, वो एक सबक था, मोहब्बत का, वफादारी का, कुर्बानी का। बाबा की जिंदगी सिर्फ वो चंद दिन नहीं थे जो गांव ने देखे, बल्कि उसके सीने में एक पूरी दुनिया दफन थी। कालू अब भी रोज बाबा की कब्र पर आकर बैठ जाता। वो बंदर जो तमाशे में कुल्लाबाजियां लगाता, अब खामोश बैठा आसमान की तरफ देखता। गांव की औरतें उसे फल लाकर देती, मगर वो मुंह न लगाता। चंद दिन बाद एक बच्चा, अली हसन, कालू के पास आया। उसने आहिस्ता से कहा, कालू, क्या तू हमें भी कुछ सिखाएगा जैसे बाबा सिखाते थे? ये सुनकर कालू ने पहली बार गर्दन हिलाई, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। इसी शाम अली हसन अपने दोस्तों को ले आया। कालू ने छोटा सा डंडा पकड़ा, जमीन पर उंगली से दिल बनाया, फिर उस दिल पर हाथ रखकर सीने की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो, सब कुछ यहां से सीखो। ये कालू का पहला सबक था। गांव के लोग हैरान थे कि कालू अब बच्चों को सिखा रहा है। वो उसे एक सतून के तौर पर लेने लगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, हमें कालू को गांव की पहचान बनाना चाहिए। फिर स्कूल के बाहर एक तख्ती नस्ब की गई, डूंगी बाबा मेमोरियल स्कूल, जहां वफा, अखलाक और मोहब्बत की तालीम दी जाती है। ये सिर्फ तख्ती नहीं थी, ये बाबा की रूह का तसलसल था। कालू अब बाबा की यादों में गुम होकर बच्चों के साथ जोड़ने लगा। वो उन्हें पेंटिंग सिखाता, लकड़ी के छोटे तमाशे बनवाता और इशारों से कहानियां सुनाता।
बच्चे कहने लगे, बंदर नहीं, बाबा की रूह है। एक दिन गांव में मेला लगा। ये वही मेला था जहां बाबा ने कभी जिंदगी का पहला तमाशा किया था। गांव वालों ने फैसला किया कि इस बार कालू ही मरकजी तमाशा करेगा। सब जमा हुए, मैदान भरा हुआ था। कालू स्टेज पर चढ़ा और आहिस्ता से बाबा की लाठी अपने हाथ में ली और फिर वो सब कुछ दोहराया जो बाबा ने कभी किया था। बांस पर चढ़ना, हाथ जोड़ना, बच्चों को झुककर सलाम करना, बड़ों के कदम छूना। फिर उसने एक इशारा किया और स्टेज पर एक तस्वीर आवेज़ा कर दी गई, डोंगी बाबा की तस्वीर। इस लम्हे पूरा मजमा खामोश हो गया, हवा जैसे रुक गई। एक औरत की आवाज आई, हमने एक इंसान खोया मगर उसका बंदर हमें इंसान बना गया। इस तमाशे के बाद गांव के बुजुर्गों ने कालू को कालू बाबा कहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा, गांव में तब्दीली आती गई। बच्चे अदब से बोलने लगे, बुजुर्गों की इज्जत करने लगे और जानवरों से शफकत करने लगे। कोई किसी जख्मी जानवर को नहीं चोट पहुंचाता। सब कहते, बाबा और कालू ने हमें सिखा दिया है कि हर मखलूक में एहसास होता है। फिर एक दिन बस्ती में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बस्ती के बाहर एक मुसाफिर जख्मी हालत में पड़ा था। लोग डर के मारे पास न गए। कालू वहां पहुंचा। उसने मुसाफिर के जख्मों पर दरिया के पानी से पिटियां बांधी और बस्ती वालों को इशारों से बुलाया। जब मुसाफिर होश में आया तो उसने कहा वीकली, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा लेकिन एक बंदर ने मुझे बचा लिया। ये बात जंगल की आग की तरह फैली। अब कालू सिर्फ बस्ती का नहीं, गर्दोनवाह की बस्तियों का हीरो बन गया। और जब कालू की सांसें आखिरी मराहिल में थीं, उसने बाबा की कब्र के पास आकर लेटना शुरू कर दिया। वो कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, बस कब्रों के दरमियान बैठा आसमान को देखता। लोग समझ गए कि कालू भी अब जाने वाला है। एक रात पूरे गांव ने बाबा और कालू के लिए दुआओं का इज्तिमा किया। सब बच्चों ने कहा, ए रब, जिस तरह तूने एक बंदर को इंसानों से बढ़कर वफादार बनाया, हमें भी वो दिल दे दे। अगली सुबह कालू बाबा की कब्र के सिरहाने लेटा हुआ मिला, बिल्कुल खामोश, लेकिन चेहरे पर सुकून था। गांव वालों ने उसके लिए बाबा की कब्र के बराबर एक छोटी कब्र खोदी। चौधरी सरफराज ने दुआ की और कहा, ये दोनों अब एक साथ हैं, जहां तमाशे खत्म नहीं होते और मोहब्बत बिखरती है। बाबा और कालू, एक इंसान और एक बंदर, जिन्होंने सिखाया कि एहसास, रिश्ता, मोहब्बत और वफा किसी नस्ल, किसी ज़बान और किसी सूरत के मोहताज नहीं होते।